आचार्य जी, जब बात आती है ना वर्ड ही कैंसर, अब आपने लिया तो क्या होता है ना, आजकल लोगों, एक तो हर ऑर्गन से रिलेटेड एक कैंसर आ चुका है, और जब भी डॉक्टर्स बात करते हैं ना, जैसे ही वो वर्ड आता है कैंसर के चांसेस हैं, आपको कैंसर है, तो इंसान के अंदर ना वो वर्ड ही इतना बड़ा एक हार्ट अटैक बन चुका है कि अगर कोई पेशेंट सुन लेना कैंसर, तो आधा मोटिवेशन तो वहीं डाउन, फैमिली में एक अलग ही डर आ जाता है कि ओ माय गॉड, इसको तो कैंसर हो गया, बचे या ना बचे। तो ये इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना फियर है, ये वर्ड एक इतना भारी बन चुका है, व्हाट इज इट? और डेफिनेटली सिद्धू जी की स्टोरी, और आपका क्या टेक है कैंसर को लेकर? पहले मुझे ये बताओ, ये कैंसर नाम रखा किसने? मेडिकल हमारी कहीं टेक्स्ट बुक्स में कैंसर शब्द नहीं है, अर्बुद शब्द है, कर्क रोग है। अब इससे डरता नहीं ना बंदा। अब मुझे बताओ, एक नाम है जॉन्डिस, उससे उससे क्या समझ आता है आपको? जॉन्डिस नाम क्यों रखा गया? उसका नाम पीलिया था। क्यों रखा जॉन्डिस? पीलिया से पता चलता है मेरी बॉडी पीली हो गई, मेरा ब्लड और मेरा जो बाइल है, जो पित्त का जूस है, वो मिक्स हो रहा है, तो एक लक्षण है पीलिया, यानी कि लक्षणों के नाम पे बीमारी रखी पीलिया। अब पीलिया आयुर्वेद का शब्द है। अब जॉन्डिस नाम क्यों रखा इसका? मॉडर्न पैथी में सबसे पहले डॉक्टर जोंड को हुआ था, ओके, तो उसका नाम जॉन्डिस रख दिया। एक बीमारी का नाम है आईटीपी, इडियोपैथिक थम्बोलिस परपुरा, उसका नाम ही इडियट है। अच्छा, एक काम करो, किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना, व्हाट इज द कॉज ऑफ बीपी, रीजन क्या है बीपी का? नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर? इडियट कॉज, मतलब उनको कॉज ही नहीं पता। जब हमें कॉज नहीं पता तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी? तो सबसे पहले कॉज पता होना चाहिए। कॉज में इतनी देर से आपको पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं बताया मैंने कॉज बताया जी। अब ट्रीटमेंट क्या है? दवाई बेचना नहीं है। ट्रीटमेंट अपनी डाइट ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, टाइम से सो, टाइम से उठो, नीचे बैठ के पेशाब करो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या शर्म है कि अगर सारा भारत नीचे बैठ के पेशाब करने लग जाए? क्या शर्म है इसके अंदर? डॉक्टर ने कहा है अंग्रेजी सीट पे टॉयलेट करना है, आप कुंडी लगा लो, अंदर कैसे बैठ के कर रहे हो, कौन देख रहा है आपको? हमारी दादियां परदादियां, हमारी जो बड़ी लेडीज है घर में, वो बाथरूम में जाके नीचे बैठ के यूरिन करती थी और बाद में एक डिब्बा पानी डाल देती थी। यूरिन उनकी बॉडी से ही तो निकला है, आप ही के पिए गए पानी, आपके पिए गए दूध, उसी का ही तो वेस्ट ही तो है बॉडी का वो जी। तो उससे बुराई क्या है इसमें जी? अच्छा, एक बात बताओ, इंग्लिश टॉयलेट सीट पे हम जब पॉटी करते हैं, कितने कितने लोगों को 20-20 मिनट लगते हैं जी। कईयों को आधा घंटा लगता है, कईयों को 2-2 दिन लग जाते हैं, आती नहीं है। ये तो आजकल हैबिट बनी हुई है, न्यूज़पेपर या फोन लेके बैठे। सारी बीमारी की जड़ इंग्लिश टॉयलेट सीट है। अगर वही इंग्लिश की जगह इंडियन हो तो मैं एक तरीका सिखाता हूं, आप कहो तो मैं सिखा देता हूं। मैं एक तरीका सिखाता हूं सारे भारत को। सुबह उठो, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, बिस्तर से उठने के बाद उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पियो। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अच्छा। अपने कमरे में बैठ जाओ, ओके, और आपको 5 मिनट बाद अपने आप पोटी आ जाएगी। फिर चले जाना, इंग्लिश पे ही कर लेना भाई। ओके। आपने स्टाइल तो दे दिया ना बॉडी को जी, आपने एंगल बना दिया, ऐसा एंगल जो मेरी बॉडी का नेचुरल एंगल है। अच्छा, कबूतर आता है, तोता आता है, कौवा आता है, तार पे आते हैं, पेड़ पे आते हैं, पोटी करते हैं, उड़ जाते हैं। गाय बैठी होती है, खड़ी होती है, गोबर करती है, वापस खड़ी हो जाती है। इनको किसी भी जानवर में, दुनिया के किसी भी जानवर को शिट करने में, पोटी करने में 30 सेकंड लगते हैं। बहुत ज्यादा 1 मिनट लगता है हाथी जैसे को, क्योंकि वो 3-4 टुकड़ों में आता है। घोड़े को भी 1 मिनट लगता है जी। उसके अलावा दुनिया में एक इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पूरा पूरा दिन लग जाता है। कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 50 मिनट लगता है, कई बार 3-3 दिन नहीं आती, कई बार 7-7 दिन ही लोगों को पोटी आती, सूख जाती है, उंगलियां मार मार के डॉक्टर जाके निकालते हैं, उनके अंदर सख्त हो जाती है, फिर बवासीर होती है, फिशर होता है, फिस्टूला होता है। सारा खेल आपके पेट से गंदगी निकलने का है। मैंने एक श्लोक बताया था, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो। तो हम कुपित मल लेकर घूमेंगे तो मुझे सेक्स रोग भी होंगे, जोड़ों का दर्द भी होगा, बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, किडनी फेल भी होगी, लीवर खराब भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, कुपित मल को निकाल दो जी। अब वो कुपित मल आया कहां से? हमारी बॉडी जो भी खाती है, हम जो भी खाते हैं खाना, इससे आयुर्वेद कहता है रस बनता है, रस से बनता है रक्त जी, फिर बनता है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज यानी कि इम्यूनिटी, यानी कि 8वें नंबर पे हो जाता है। इम्यूनिटी 8वें नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है? खाने से बना रस जी। तो खाना, फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। शुक्र मानो अंडाणु, शुक्राणु, मेरे अंदर की शक्तियां जी, वो 7वीं धातु है।
जब आपने खाना खाया और खाना ढंग से हजम ही नहीं हुआ, या आपका मूड खराब था, या आप स्ट्रेस थे, या आपने खाने के साथ पानी पी लिया जी, या आपने बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये तो है ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बो आते हैं आजकल हर जगह पे। तो कॉम्बो को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कंपनियां करती हैं जानबूझ के, तुम बीमार पड़ो ताकि हम तुम्हें दवाइयां बेचेंगे बाद में। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैकडी है, KFC है, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं। वो इनको इन्वेस्ट करती हैं जानबूझ के, इनको पंप करती हैं। ये पिज्जा की चेन, बर्गर की चेन किसकी है? इन्हीं, ये स्पॉन्सर है उनके। ये सब स्पॉन्सर गेम है जी। ये चीनी है। पहले चीनी से आपको बीमार करेंगे, फिर दवाइयां बेचेंगे। चीनी कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। जी। सफेद नमक कौन लाया भारत में? अंग्रेज लाए। हम गुड़ खा रहे थे ना, ठीक थे। हम सेंधा नमक खा रहे थे ना, ठीक थे। अच्छा एक बात बताओ, गाय हमारी माता है, अक्ल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस, और आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ। कौन लाया भैंस? भैंस एक जंगली पशु था, भारत में होता था, लेकिन उसका दूध विशेष परिस्थितियों में यूज किया जाता था। जो कुश्ती लड़ते थे जी। जो भागा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, श्रमिक लोग थे, सिर्फ वो लोग भैंस का दूध पीते थे। अब हर कोई पी रहा है जी। मुझे बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका क्यों नहीं पीता? यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, मतलब कहीं भी बड़े से बड़े कंट्री में, कोरिया में, जापान में, जो वर्ल्ड की लीडर कंट्री है, वहां भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है जी। तो वो दूध क्यों नहीं पीते? मुझे सिर्फ ये बता दो। उनको पता है कि ये दूध मेरी बॉडी जल्दी से हजम नहीं। अगर दूध हजम करना है भैंस का, पी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुश्ती लड़ो, रोज सुबह 20 किलोमीटर भागो, खूब सैर करो, एक्सरसाइज करो। अब दारा सिंह वर्गा कोई पिए तो फिर हजम भी कर ले। अब हमने दिल नहीं तोड़ना, डक्का नहीं तोड़ना। दिन भर आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स के और चैनल चेंज करने हैं, मोबाइल से तुमने बाहर नहीं आना जी। तो वो सब फिर वो यूज कहाँ होगा? तो इसीलिए अगर दूध पीना है तो भारतीय गाय का दूध पी सकते हो तो पियो। वैसे मैं कहता हूं दूध मत पियो, दही खा लो। ओके। वैसे सबसे बढ़िया भारतीय गाय का देसी घी है जी। लेकिन वो भी तड़के नहीं लगाने, उसको ऊपर से डाल लो। लेकिन पनीर इस सदी की सबसे खराब वस्तु है। जबकि हमारे पनीर कॉमन तो चीज में प्रोटीन के लिए कहते हैं बहुत हेल्दी है, पनीर खाओ, प्रोटीन डाइट बढ़ेगी। अच्छा, पनीर से प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हाथी सबसे मजबूत है, हड्डियां मजबूत है, कैल्शियम चाहिए उसको भी, प्रोटीन चाहिए उसको भी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको भी, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन A, B, C, D सब चाहिए। हाथी को कहाँ से मिलता है? घास, पत्ते खाता है। अच्छा चलो, गैंडे की भी हड्डियां मजबूत है, जी। गैंडे को कहाँ से मिलता है? इन्हीं चीजों से, घास फूस से मिलता है। अच्छा, घोड़े की भी हड्डियां मजबूत है। घोड़े तो हॉर्स पावर नापते हैं, हम गाड़ियों की पावर हॉर्स पावर में नापते हैं। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? घास। फिर मुझे किसी एक पॉडकास्ट पे भैया ने बोल दिया, आप जैसे मैंने बोल दिया घोड़ा क्या खाता है, कहते चना खाता है जी। मैं कहा चना उसने आपकी शादी वाले दिन फोटो खिंचाने के लिए खाया है। जंगल में चने नहीं पड़े जी। हम जब पुराने टाइम पे शादी करने जाते थे दूसरे गांव में जी। या राजा महाराजा जब घोड़े पे लड़ने जाते थे तो चने लेके जाते थे, क्योंकि चनों से उसको 2-3 दिन तक उसका पेट भर के भूख नहीं लगती थी। लेकिन वो पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो घोड़े को भूख तो लगेगी ना, तो घास उठा के घूमना, चने खिला देते थे। लेकिन वो क्या हुआ, अब दूसरे गांव तो जाना नहीं, वो रिवाज बन के रह गया। बस वो घोड़ी को चने खिलाए, फोटो खींच ली। तो वो एक्चुअल में घोड़े को चने नहीं चाहिए। जंगल में चने पड़े हैं क्या? चने तो कल्टीवेट होते, खेती से उगते हैं। जंगल में घास खाता है घोड़ा। तो ये सारे जानवर घास से ही कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन ले रहे हैं। तो मुझे प्रोटीन के लिए पनीर क्यों चाहिए? और आयुर्वेद ने क्लियर कहा है कि दूध का विकृत रूप नहीं लेना। दूध का विकृत रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप नहीं लेना। तो पनीर क्या है? दूध के बिगड़े हुए रूप से बनता है, तो अच्छा कैसे हो गया? और आयुर्वेद की किसी टेक्स्ट बुक में पनीर का जिक्र नहीं है। तो वाई प्रोटीन फ्रॉम दिस सोर्स? तो ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं। ये आजकल की जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ये सब गलतियां कर रहे हैं, तो ये बीमार हैं। अब हम आते हैं अपने उसी टॉपिक, दैट इज कैंसर। कि सिद्धू जी के घर में कैंसर, बिल्कुल। और कैसे वो 4th स्टेज से रिवर्स हुआ, और क्या कैंसर हुआ तो डेस्टिनेशन डेथ है, या अगर कैंसर निकला है तो क्योर है? देखो, सिद्धू जी की वाइफ को कीमो भी हुआ जी, रेडियोथेरेपी भी हुई, सर्जरी भी हुई जी, और उनको दोबारा से बॉडी में फैल गया जी। और
बोला गया 5% चांस है। जी अब सिद्धू जी के पास एक ऑप्शन था कि वो बीवी को मरता हुआ दिखते, जी यही था ऑप्शन, और डॉक्टर ने बोल दिया 5% चांस है, दोबारा कीमो रेडियो करते हैं। लेकिन सिद्धू जी इंटेलिजेंट निकले, सिद्धू जी भारत में आ गए। सिद्धू जी पहले इंडिया में थे, सिद्धू जी भारत में आ गए। Okay. और सिद्धू जी ने भारत में आके भारत की किताबें पढ़ ली, कुछ भारत के डॉक्टरों से मिल लिए, जिनको आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर कहते हैं। सिद्धू जी ने भारत की सुन ली और भारत ने उनको बचा लिया। फंसे हुए थे इंडिया में। जी तो मैं सारे भारत से बोलूंगा कि भारत में ही रहो, भारत में आ जाओ, टॉयलेट सीट भी इंडियन कर लो, अपनी किचन भी नीचे बैठ के कर लो, पोछा भी बैठ के मारा करो, झाड़ू भी बैठ के मारा करो, नीचे बैठ के रोटी खाया करो, वज्रासन यूज किया करो, और सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो, फ्रूट सलाद ज्यादा खाया करो। जो भी इंडिया का सामान है, जी पिज्जा, बर्गर, नॉन वेज, अंडे, टीके लगा के, मुर्गे, बकरे, ये सब छोड़ दो भाई। ये इंडिया का सामान है, ये अंग्रेजों की चाल है, ये अंग्रेजों का बिजनेस है, उनका धंधा है। तुम कहाँ फंस रहे हो इसमें? जी और ये जो हमारे पहले ना शैतान हम सुनते थे, जी हमने शैतान सिर्फ कहानियों में सुना था। आज शैतान मेरी जेब में है, मेरे हाथ में है। जी अब इससे शैतान का काम ले लो जी। कि इससे भगवान का काम ले लो। इसमें इंडिया भी है, इसमें भारत भी है, इसी फोन में इंडिया भी है, इसी फोन में भारत भी है। आप इंडिया और भारत समझ रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के लोगों को लगता है जो डॉक्टर अंग्रेजी बोलता है, ज्यादा सूट बूट पहनता है, टाई लगाता है, थोड़ी अंग्रेजी मारता है, गले में एक स्टेथ नाम का एक भगवान शिव की तरह एक सांप लेके घूमता है, वही डॉक्टर है। जी अरे भाई, नाड़ी देखने वाले भी, जीव देख के भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो भी 5.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं। जी वो भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी 5.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है आयुर्वेद पे, तो मेरा कसूर नहीं है। जी तो ये अब सारे भारत को भारत में रहना पड़ेगा। रोज सुबह उठो, माँ बाप के पैर छूते थे आप। जी अच्छा, अभी आपने एक फर्क देखा है? मैं नंगे पाँव हूं जी और आप जूते में हो। जी। मैं भारत में हूं, आप इंडिया में हो। ओके भारत नंगे पाँव घास पे, मिट्टी पे घूमता था। जी अंग्रेज आए, हमें जूते चप्पल पहना गए। क्या डर डालते हैं, कील जग जाएगा, पैर लग जाएगा। आप पागल हो क्या? आप दिन भर जूते चप्पल पहनो, रोज सुबह आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट नंगे पाँव घास पे घूम लो, क्या दिक्कत है भाई? और आप कहते हैं कील लग जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। अरे भाई, आप इतनी अकल तो है कि आप लॉन में, पार्क में एक हिस्सा साफ कर लो। आप एक 50 फुट बाई 50 फुट का हिस्सा, 20 फुट बाई 20 फुट का हिस्सा साफ कर लो, उतने उतने में घूम लो। डॉक्टर ने कहा सड़कों में घूमने को। जी तो भाई कॉमन सेंस है ना। और कैंसर में भी कॉमन सेंस है। कैंसर, पहले बताओ, कैंसर, उसका नाम कैंसर, जी उसका नाम है सिस्ट कहूं, उसका नाम है ट्यूमर कहूं, उसका नाम है रसौली कहूं, उसका नाम है गांठ कहूं, उसका नाम है अथपजा भोजन कहूं। तो बात एक ही है। मैंने जो पहले बताया, फ्री रेडिकल, जी आम, जो कच्चा जो खाना खाया, हजम नहीं हुआ, वही है। उसको कैंसर के नाम कह लो, कुछ भी कह लो। और आप चेक करो, आप चेक करो कि लोग कैंसर से मर रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद मर रहे हैं। चेक करो। ओके मतलब कैंसर से लोग मर रहे हैं या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये थेरेपीज हो रही हैं, कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनके साइड इफेक्ट्स भी एक इनके रीजन है? साइड इफेक्ट भयंकर हैं। मैं आपको ही चैलेंज देता हूं, जी। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, पूरी दुनिया में से कोई रिसर्च निकाल के लाओ जो बोल दे कि कीमोथेरेपी इज 100% सेफ एंड नो साइड इफेक्ट और इससे कैंसर ठीक होता है। आपको चैलेंज है, 5 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, ढूंढ के ला दो। मैं दे देता हूं आपको कि इसके साइड इफेक्ट है। जी। तो आचार्य जी, क्या भारत के, हमारे भारत के जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास कैंसर जैसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन, एक क्योर है, अगर हम रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी जैसी थेरेपीज की तरफ ना जाएं? और डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं मना नहीं कर रहा जी। कुछ % कैंसर ऐसे होते हैं जी। जिनमें हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की मदद लेनी है जी। लेकिन वो कुछ % है जी। मोस्ट ऑफ % नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अर्ली टेस्टिंग के नाम पे, अर्ली टेस्टिंग के नाम पे धक्के से कैंसर के मरीज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले चंडीगढ़ भास्कर में खबर आई कि फर्स्ट स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर में भी महिलाएं आके चेक करा रही और रिमूव करा रही हैं।
तो वही मत्था। फर्स्ट स्टेज मतलब बॉडी में अभी जस्ट हल्की सी कोई फॉर्मेशन हुई, आप उसको कैंसर क्यों कह रहे हो? आप अच्छा बायोप्सी करते हैं, एफएनएससी करते हैं, मुझे कोई डॉक्टर बता दे क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं है? मैं आपको गूगल पे सर्च मार लो कि साइड इफेक्ट ऑफ बायोप्सी, पहला साइड इफेक्ट ही कैंसर लिखा आएगा। मतलब बायोप्सी खुद में कैंसर कॉजेज है। एक्चुअल में ये गांठ, आप इसको ना गांठ बोलो, गांठ बोलो, सिस्ट बोलो, एक फॉर्मेशन बोलो, एक पथरी बोलो, ट्यूमर बोलो, मतलब एक कलेक्शन कुछ बोलो, फ्री रेडिकल्स बोलो, या अधपचा भोजन बोलो, या वो पैर वाली पस बोलो, सिस्ट बोलो, तो डरोगे नहीं। तो ये आई कहां से? खाने से, बिगड़े हुए लाइफस्टाइल से, किसी दवाई के रिएक्शन से, या स्ट्रेस से। ये चारों चीज सुधार दो, रिवर्स कर दो। मैं अब पूरी कैंसर की डाइट बता दूं? जी प्लीज। आप मुझे ये बताओ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया जी, आपको पाकिस्तान को हराना है, मैं भारत हूं, आप पाकिस्तान है, मुझे आपको हराना है, तो कैसे हराऊंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी, या चलो आप बता दो, आप भारत और पाकिस्तान को हराना है, कैसे हराओगे? अपनी आर्मी स्ट्रांग करके। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जब युद्ध शुरू होता है भारत पाकिस्तान का, सबसे पहले उनकी सप्लाई लाइन, उनका रिसोर्स खत्म किया जाता है। ठीक है, सप्लाई लाइन काटी जाती है कि उनको एम्यूनेशन कहां से आ रहा है, गोलियां, बंदूक, बारूद जिस पुल से आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं, वो उड़ा दिया जाता है जी। उनका खाना कहां से आ रहा है, वो पुल उड़ा दिया जाता है, रास्ता उड़ा दिया जाता है। उनका वो स्टोरेज, जो टैंक, जो जगह है जहां पे बारूद पड़ा है, वो उड़ा दिया जाता है। जैसे आपने मूवी देखी थी कई साल पहले, एक नसरुद्दीन शाह की, अनिल कपूर की और एक जैकी श्रॉफ की मूवी आई थी जी। और उसमें वो नसरुद्दीन शाह खुद ट्रक लेके उड़ा देता है बम से, लोग समझ गए होंगे मैं मूवी। ऐसे कई मूवीज में देखा आपने, उनका जहां बारूद पड़ा है वो उड़ा दिया जाता है। क्यों उड़ा दिया जाता है? क्योंकि उनका नई रसद खत्म हो जाए। तो सबसे पहले कैंसर की सप्लाई लाइन काट दो। कैंसर की सप्लाई लाइन क्या है? एसिडिक फूड, अच्छा, चीनी, ठीक है, उसकी जगह गुड़ पे आ जाओ। सफेद नमक, उसकी जगह सेंधा नमक पे आ जाओ। इसके अलावा कैंसर की सप्लाई लाइन है हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, गेहूं, चावल, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। ये सिद्धू जी ने भी बताया था अपने उसमें। तो जो सिद्धू जी ने बताया है उससे ठीक 8 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें सेम मैंने सब बता रखा है जी। ओके। और जो मेरे पार्टनर है डॉक्टर बिस्वरूप, जो इस हॉस्पिटल में इसके हिम्स के को फाउंडर हैं, ओके, सिद्धू जी उनसे ही बात करते थे। ओके। वो हमारी डाइट ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सिद्धू जी इसी हिम्स हॉस्पिटल में जो डाइट यूज होती है, जो डॉक्टर बिस्वरूप ने इन्वेंट किया है, जिसका नाम DIP डाइट है, उसी डाइट पे थे। लेकिन साथ में उन्होंने और भी लोगों की हेल्प ली, इसीलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। और मैं एक चीज जानता हूं, हमें उन नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको भारती है, भारती कॉमेडियन, उसकी वीडियो देता हूँ, मेरी पेशेंट है वो। ओके। मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद जी की वीडियो दे देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई है प्रहलाद जी, वो हमारे यहाँ रह के गए हैं। ऐसे सैकड़ों VVIP है हमारे पास। सिद्धू जी का भी फैटी लिवर ठीक हुआ है। सिद्धू जी पिछले 5 साल से DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं। ओके। अरविंद केजरीवाल जी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कितने MPs, MLA, में नाम नहीं लेना चाहता, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको डायबिटीज है। कितने लोग, कोई केरल जाता है पंचकर्मा थेरेपी कराने, कितने लोग हमारे पास आते हैं। अभी भी हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत सारे VVIPs एडमिट है आज भी। ओके। यहाँ पे अभी कोई छत्तीसगढ़ के बहुत VVIP एडमिट है। आपने नाम सुना होगा साध्वी प्रज्ञा जी, जो भोपाल की सांसद है, वो अभी यही है इस टाइम। अनिरुद्धाचार्य जी, उनके पापा अभी थोड़े दिन पहले गए हैं हमारे पास से। आवाहन पीठाधीश्वर जी, अरुण गिरी जी, वो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से गए हैं। ज्ञानानंद जी महाराज हमारे कुरुक्षेत्र, जो उन्हीं के आश्रम में हॉस्पिटल है, वहां पे उन्होंने 8-10 दिन ट्रीटमेंट लिया है। तो बहुत सारे VVIPs है, ऐसा नहीं है। VVIP पे तो आम आदमी तो है, उनके पास भी हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये है। तो डाइट में आगे चलते हैं। इसके बाद कैंसर की सप्लाई लाइन काटनी है हमें। तो दूध छोड़ना है, अंडा छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, सफेद नमक, सफेद चीनी छोड़नी है। सफेद नमक की जगह मैंने बता दिया सेंधा नमक, चीनी की जगह मैंने बताया गुड़। और दूध अगर पीना है तो नारियल का दूध, बादाम का दूध या मूंगफली का दूध, इसी की दही बन जाती है। और आपने बॉडी को हाई अल्कलाइन करना है। तो पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली का पत्ता, शलगम का पत्ता, या कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, नीम का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, इन सब का जूस बनाओ सुबह शाम। जितने पत्ते चबाए जा सकते हैं चबाओ, नहीं तो जूस पी लो। भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट, ऐसे ही नारियल की गरी, नारियल का पानी,
आप ये सब डाइट लो ना, और हल्दी रोज चबाओ। जी। मैंने आपको नीचे उकड़ू बैठ के बोला था ना, हल्दी का, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर किसी को कैंसर ना हो, तो रोज सुबह उकड़ू बैठ के इतना टुकड़ा हल्दी चबा लो। ओके। अगर आप चाहते हो किसी को हार्ट प्रॉब्लम ना हो, उकड़ू बैठ के रोज इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का चबा लो, सुबह 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 खाली पेट। जी। और अगर आप चाहते हो कभी आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम ना हो, पीसीओडी ना हो, या आपको जल्दी से यूट्रस प्रॉब्लम ना हो, आपको कभी फाइब्रॉइड ना हो जल्दी से, तो 10 कड़ी पत्ते भी चबा लो। और जब भी मौसम बदले उपवास करो, लेकिन वो व्रत होना चाहिए, चरत नहीं होना चाहिए। जी। अभी जो हमारे देश में चल रहा है, चरत चल रहे हैं। हमें फोन आता है, सर व्रत है, क्या क्या खाएं? सवाल ही गलत है। ओके। जैसे एक मान लो मोटी महिला ने या मोटे पुरुष ने फोन किया, जी। सर वजन घटाना है, क्या खा सकते हैं? सवाल ही गलत है। घटाना क्या है? वजन। सवाल क्या पूछ रहे हैं? क्या खाए? तो सवाल सही होना चाहिए। जी। तो हमें इतना सा बोलना है कि वजन घटता है डीआईपी डाइट से। डीआईपी डाइट गूगल पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, चेक कर लो। डॉक्टर बीआरसी नाम डालोगे तो भी आ जाएगी, आचार्य मनीष डालोगे तो भी आ जाएगी, हिम्स डालोगे तो भी आ जाएगी। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं, तो वाई टाइप करें और शेयर करें। सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।